कभी आपने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं अगर हमारी सोच और सेल्फ इमेज सही हो? साइको साइबरनेटिक्स किताब में इसी बात पर जोर दिया गया है कि अगर हम अपने आप को सही तरीके से देखना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आपने शायद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। एक वक्त था जब फेल्प्स भी एक सामान्य बच्चे की तरह ही थे, जो खुद में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन एक दिन उनके कोच ने उन्हें बताया कि वे जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने अपने आत्मचित्र को बदला और पूरे दिल से सफलता को अपनाया। उस दिन के बाद से उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। यही वो पावर है जो सही आत्मचित्र और सकारात्मक सोच से आती है। अब यही सोच और आत्मविश्वास हम सभी के भीतर है, बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। और इसी का तरीका सिखाती है साइको साइबरनेटिक्स। इस किताब के लेखक हैं मैक्सवेल माल्ट्स, जो एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन थे। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि बहुत से लोग जिनकी शारीरिक स्थिति में सुधार हो चुका था, फिर भी मानसिक रूप से असंतुष्ट थे। ये देखकर उन्हें समझ में आया कि असली परिवर्तन शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। यही कारण था कि उन्होंने खुद के अनुभवों और अध्ययन के आधार पर साइको साइबरनेटिक्स लिखी, ताकि लोग अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। मैक्सवेल माल्ट्स ने बताया कि हम जिस तरह से खुद को देखते हैं वही हमें प्रभावित करता है। यानी अगर हम खुद को कमजोर और असफल समझेंगे तो हमारी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी क्षमताओं को समझकर खुद को सशक्त और सफल माने, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आप सोचिए, अगर हम अपनी आत्म छवि को सही दिशा में बदल लें तो हमारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। आज हर एक व्यक्ति के भीतर सफलता छुपी हुई है, बस हमें उसे बाहर लाने का तरीका जानना होगा। साइको साइबरनेटिक्स किताब यही तरीका बताती है, जो हमें न केवल हमारे डर से बाहर निकलने की हिम्मत देता है, बल्कि हमें एक नई दिशा और उद्देश्य भी देता है। जैसे एक बीज में पूरी पेड़ बनने की क्षमता होती है, वैसे ही हम में भी अपार ताकत है। बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस किताब में आप वही सब कुछ पाएंगे जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा और आपके जीवन को नया रास्ता दिखाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चैप्टर 1, द सेल्फ इमेज, योर की टू अ बेटर लाइफ। आपने जिम कैरी का नाम तो सुना ही होगा। एक वक्त था जब उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल रही थी और वे लगातार असफल हो रहे थे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया। उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए खुद का सेल्फ इमेज बदला। जिम कैरी ने एक चेक लिखा खुद के नाम पर, जिसमें $10 मिलियन की रकम लिखी थी। उन्होंने इस चेक को अपने पॉकेट में रखा और रोज सुबह उठकर उसे पढ़ते थे। वे खुद को पहले से उस जगह पर महसूस करने लगे जैसे वह सचमुच $1 मिलियन की फिल्म कर रहे हों। और ऐसा हुआ। कुछ ही सालों बाद उन्होंने डम एंड डम्बर फिल्म से करीब $20 मिलियन कमाए। यही नहीं, वे आज एक प्रसिद्ध अभिनेता और प्रेरक वक्ता हैं। क्या जिम कैरी के पास कोई जादू था? नहीं, उनका जादू था उनका सेल्फ इमेज, यानी खुद को देखने और पहचानने का तरीका। हम सभी के भीतर अपनी एक छवि होती है जो हमें यह बताती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। यह छवि हमारे आत्मविश्वास, हमारी सोच और हमारे भविष्य को आकार देती है। अगर हम खुद को किसी चीज में सक्षम नहीं मानते तो हमारे फैसले और कदम उसी के अनुरूप होते हैं। दूसरी ओर, अगर हम खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और सफलता के योग्य समझते हैं तो हमारे सभी प्रयास हमें उस दिशा में ले जाएंगे। क्या हो अगर आप भी अपनी आत्म छवि को बदल सकें? अगर आप खुद को उस मुकाम पर देखें जहां आप सफलता और खुशियों को महसूस कर सकें, तो क्या होगा? यकीन मानिए, जैसे जिम कैरी ने खुद को विश्वास दिलाया कि वे सफल हैं, वैसे ही आप भी अपनी आत्म छवि को सुधार कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे ही हम खुद को अच्छा, सक्षम और सफल मानेंगे, हमारी जिंदगी में वो बदलाव आना शुरू हो जाएंगे जो हम हमेशा चाहते थे। आज से हर सुबह खुद को यह याद दिलाएं कि आप सफल हैं। अपने आप को एक विजेता की तरह देखें और विश्वास करें कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही आत्म छवि आपकी जीवन की दिशा तय करेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आत्म छवि को बदलने के लिए? यही पहला कदम होगा आपकी सफलता की ओर। चैप्टर 2,
डिस्कवरिंग द सक्सेस मैकेनिज्म विद इन यू। क्या आपने एडिसन का नाम सुना है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया? जब उन्होंने अपना पहला बल्ब बनाया तो वह फेल हो गया था। कई बार कोशिश करने के बाद भी उनकी सफलता का रास्ता साफ नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी सोच का तरीका अलग था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनके मन में बस एक विचार था, मैंने जितनी बार फेल्योर का सामना किया है उतना ही करीब मैं सफलता के पास पहुंच रहा हूं। एक दिन उन्होंने कहा था, मैंने हजारों बार गलतियां की हैं, लेकिन हर बार मैंने कुछ नया सीखा है। उनका यह सकारात्मक दृष्टिकोण और उनके भीतर की सक्सेस मैकेनिज्म ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में इसी तरीके से सोचें तो क्या होगा? क्या अगर आप भी अपने अंदर की सफलता की ताकत को पहचान सकें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। साइको साइबरनेटिक्स में मैक्सवेल मॉल्ट्स बताते हैं कि हमारे अंदर एक अदृश्य सक्सेस मैकेनिज्म है जो हमारी सोच और विश्वासों के आधार पर काम करता है। इसे हम सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। जैसे एक गाइडेड मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर उस तक पहुंच जाती है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम करता है। जब हम अपने बारे में अच्छे विचार रखते हैं और हम खुद को सफल समझते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद को उस दिशा में ले जाने के लिए काम करने लगता है। यह हमें वो रास्ते दिखाता है, वो अवसर देता है और वो कदम उठवाता है जिससे हम अपने लक्ष्यों को पा सकें। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही दिशा में काम कर सकता है तो क्या होगा? जैसे ही आप अपने मन में विश्वास करते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जब आपका मन सकारात्मक सोच से भर जाता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े अवसरों को पहचान सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास रखें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में निर्देशित करें तो आपका जीवन भी बदल सकता है। यही है वो सफलता का रास्ता जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाएं कि आप सक्षम हैं। अपने विचारों और विश्वासों को पॉजिटिव रखें। जब भी आपको लगे कि आप किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पार करने का तरीका जानता है। आप खुद को जीतने के रूप में देखिए और यकीन मानिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं ले जाएगा। जैसे एडिसन के सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें निरंतर कोशिश करने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप भी अपनी सफलता की कुंजी खोजने के लिए तैयार हैं तो अपने भीतर के सक्सेस मैकेनिज्म को पहचानें। ये आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जागृत होगा। यही वह ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। चैप्टर 3, इमेजिनेशन, द की टू योर सक्सेस। क्या आपने कभी वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है? एक वक्त था जब वह भी असफलताओं से जूझ रहे थे। उनके पास नौकरी नहीं थी और उनकी पहली कंपनी भी बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को एक नया रूप दिया और सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहां लोग सपनों को सच होते हुए देख सकें। यही था डिज्नी वर्ल्ड का जन्म। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने की हिम्मत दिखाई और आज वह दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट टाइकून हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कल्पना में इतनी शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है और हमें सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन। मैक्सवेल मॉल्ट्स के अनुसार हमारी कल्पना का दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। हम जिस तरह से अपने लक्ष्यों और सपनों को कल्पना में देखते हैं, वैसा ही हम अपनी वास्तविकता में भी अनुभव करते हैं। जब हम अपनी कल्पना में किसी सफलता को महसूस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे साकार करने के लिए काम करने लगता है। कल्पना सिर्फ दिन में देखे गए सपने नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक चित्रण है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। जैसे वॉल्ट डिज्नी ने कल्पना की और उसे यथार्थ में बदल दिया, वैसे ही हम भी अपनी कल्पना को साकार कर सकते हैं अगर हम उसे स्पष्ट रूप से देखें और उस दिशा में कदम उठाएं। अगर आप भी अपनी कल्पना को साकार कर सकें तो क्या होगा? अगर आप अपने जीवन में सफलता की छवियां अपने मन में पहले से देखना शुरू कर दें तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा और आपके मन में खुद को सफल देखने की एक नई तस्वीर बन जाएगी।
यही कल्पना आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप मानते हैं कि कोई भी सपना सच हो सकता है, तो कल्पना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। कल्पना का सही इस्तेमाल आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यही शक्ति है जो आपको असंभव को भी संभव बना सकती है। आज से अपने लक्ष्यों और सपनों की कल्पना करना शुरू करें। जब भी आप खुद को किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें, तो उसे अपनी आंखों में जीवंत रूप में महसूस करें। जब आप इस मानसिक चित्रण को रोज करना शुरू करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू करेगा। कल्पना सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह आपकी वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखती है। अगर वॉल्ट डिज्नी अपनी कल्पनाओं को यथार्थ में बदल सकते हैं, तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कल्पना का सही उपयोग करने से आप अपनी जिंदगी में सफलता और खुशी के नए दरवाजे खोल सकते हैं। हर दिन अपनी कल्पना को पॉजिटिव रूप में चित्रित करें और यकीन मानिए, सफलता आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। क्योंकि जब आप अपने मन में सफलता को पूरी तरह से देखेंगे, तो वही सफलता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। चैप्टर 4, डिहिप्नोटाइजिंग योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स बिलीव्स। क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? वह व्यक्ति जिसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया था और जो अपने देश में अपार असमानता का सामना कर रहे थे। एक समय था जब यह माना जाता था कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी नहीं जीत सकती। लेकिन मंडेला ने अपने भीतर एक विश्वास जागृत किया कि परिवर्तन संभव है। उनका विश्वास इस हद तक मजबूत था कि उन्होंने खुद को कभी उस असंभव परिस्थिति में भी हारने नहीं दिया। उनके जीवन का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि गलत विश्वासों से बाहर निकलने का तरीका वही है जो मंडेला ने अपनाया। अपने भीतर के असत्य विश्वासों को पहचानना और उन्हें बदलना। उन्होंने अपनी सोच और विश्वास को बदलकर अपने देश को बदल दिया। हाउ फॉल्स बिलीव्स वर्क। मैक्सवेल मॉल्ट्स ये बताते हैं कि हमारी सोच में बहुत से फॉल्स बिलीव्स यानी गलत विश्वास घुस जाते हैं, जो हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर और हमारी जिंदगी को सीमित कर देते हैं। ये विश्वास हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे लिए कुछ भी असंभव है। लेकिन असल में ये सब सिर्फ हिप्नोसिस के जैसे होते हैं, जो हमें असल वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। हमारे आसपास की दुनिया और लोग हमें बहुत सारी नकारात्मक बातें सिखाते हैं और कभी कभी हम उन बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन जब हम इन फॉल्स बिलीफ से बाहर निकलते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं का एहसास होता है। हम समझ पाते हैं कि हम अपने जीवन को खुद से नियंत्रित कर सकते हैं और किसी बाहरी स्थिति या व्यक्ति का असर हमारी सफलता पर नहीं पड़ता। अगर आप भी अपने भीतर के झूठे विश्वासों को पहचान लें, तो क्या होगा जब आप यह समझेंगे कि आपकी असफलता सिर्फ आपके खुद के विश्वासों का परिणाम है, तो आप उस घेरे से बाहर निकल सकते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला ने अपने विश्वास को बदला और दुनिया को दिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है, वैसे ही आप भी अपनी सोच और विश्वास बदल सकते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम किसी स्थिति में फंस गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यह सिर्फ एक फॉल्स बिलीफ है जो हमें कमजोर बना रही है। जैसे ही आप इस झूठे विश्वास को छोड़ देंगे, आपके जीवन में असली बदलाव आ जाएगा। आपकी पूरी सोच बदल जाएगी और आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना शुरू कर देंगे। आज से जब भी आपको कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पहचानें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। खुद से कहें, यह सिर्फ एक गलत विश्वास है और मैं इसे बदल सकता हूँ। अपने आप को इस बात का यकीन दिलाएं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसे मंडेला ने अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी सोच को बदला, वैसे ही आप भी अपने भीतर के झूठे विश्वासों को तोड़कर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हो सकते हैं, तो यह सिर्फ एक गलत विश्वास है, जिसे बदलकर आप सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। गलत विश्वासों को पहचानना और उनसे बाहर निकलना आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी सोच को बदलने में सफल होते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आज से ही इन झूठे विश्वासों को छोड़ दें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। चैप्टर 5, हाउ टू यूटिलाइज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? एक बार जब उन्होंने अपने बल्ब का आविष्कार किया, तो कई लोग उन्हें पागल समझते थे। उन्होंने हजारों बार परीक्षण किए और हर बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका सबकॉन्शियस माइंड
उसे साकार करने का तरीका जानता है। वह कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह असफल हो सकते हैं, और उनकी निरंतरता और विश्वास ने उन्हें एक सफल आविष्कारक बना दिया। आज हम जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं वह उसी विचार का परिणाम है। एडिसन का यही दृष्टिकोण यह साबित करता है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करते हैं तो वह हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। साइको साइबरनेटिक्स में विस्तार से बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों को हमारे जीवन में साकार करता है। यह एक गाइडेड सिस्टम की तरह काम करता है जो हमें हमारी सोच और भावनाओं के आधार पर लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी चीज को अपने मन में बार बार सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को प्रोग्राम करता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करें और अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सही सोच रखें। अब आप सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग करें तो क्या होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अदृश्य साथी है जो हमेशा आपके साथ है और आपको आपकी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसा एडिसन ने किया, वैसे ही आप भी अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं। हर दिन अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दें। जब आप खुद को सफलता के रूप में महसूस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस सफलता को आपके जीवन में लाने की दिशा में काम करेगा। यह शक्ति आपके भीतर है और जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आपकी जिंदगी में हर सफलता आपके कदमों में होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। इसलिए हर रोज सकारात्मक विचारों और चित्रों के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो अपने आप को पहले से उसे प्राप्त करते हुए कल्पना करें। खुद को विजेता की तरह देखें और यकीन मानिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो यह आपके लिए हर लक्ष्य को हासिल करना आसान बना सकता है। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक रूप में प्रोग्राम करें और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। चैप्टर 6, द थिएटर ऑफ द माइंड, रिहर्सिंग सक्सेस। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना है। वह दुनिया के सबसे महान मुक्केबाज माने जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कई मुश्किलें आईं। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, उनका मेंटल रिहर्सल, यानी मानसिक रूप से तैयारी करना। एली अक्सर अपने मुकाबलों से पहले अपने मन में खुद को जीतते हुए देखता था। वह मुकाबले से पहले अपनी सोच में खुद को विजेता के रूप में महसूस करता था। उन्होंने यह कभी नहीं माना कि किसी और को जीतने का मौका मिलेगा। वह बार बार खुद को विजेता की तरह देखने की कला में माहिर थे। उनका मानना था कि अगर वह पहले ही मानसिक रूप से जीत जाएं, तो असल मुकाबले में जीतना आसान हो जाएगा। उनके इस मेंटल रिहर्सल ने उन्हें न सिर्फ जीत दिलाई, बल्कि यह साबित किया कि हमारे विचार और मानसिक तैयारी ही हमारी वास्तविक सफलता तय करते हैं। आज हम मोहम्मद अली को एक महान खिलाड़ी के रूप में याद करते हैं और इसका श्रेय उनकी मानसिक तैयारी और खुद को विजेता मानने की शक्ति को जाता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स के साइको साइबरनेटिक्स में द थिएटर ऑफ द माइंड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वह बताते हैं कि हमारी मानसिक अवस्था की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हम जो कल्पना करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन सकती है। जब हम अपने दिमाग में किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में साकार होने लगता है। यह मानसिक मंच पर हमारी मानसिक पुनरावृत्ति है, जहां हम अपनी सफलता का अभ्यास करते हैं। जैसे किसी अभिनेता को किसी नाटक का अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों और सपनों का मानसिक अभ्यास करना चाहिए। जब हम खुद को बार बार अपनी सफलता की स्थिति में देखेंगे तो यह हमें उस सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप भी अपनी सफलता का मानसिक अभ्यास करना शुरू कर दें तो क्या होगा। जैसे मोहम्मद अली ने खुद को पहले से विजेता की तरह महसूस किया, वैसे ही आप भी अपने सपनों को पहले से अपनी मानसिक स्थिति में साकार कर सकते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रक्रिया है
जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर कदम उठाने की प्रेरणा देती है। अगर आप हर दिन खुद को विजेता के रूप में देखेंगे तो आपका दिमाग उन परिस्थितियों के अनुरूप कदम उठाना शुरू कर देगा जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं। यही मानसिक तैयारी है जो आपको असल में सफलता की ओर अग्रसर करती है। आज से अपने सपनों और लक्ष्यों की मानसिक तैयारी शुरू करें। अपने दिमाग में उन्हें पहले से साकार होते हुए देखें। जैसे आप किसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हों, वैसे ही खुद को सफलता की स्थिति में महसूस करें। यह अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हर रोज इस मानसिक मंच पर खुद को जीतते हुए देखिए और यकीन मानिए, आपका दिमाग आपको उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ता दिखाएगा। यही वह शक्ति है जो आपको असल में सफलता दिलाएगी। आपका दिमाग एक शक्तिशाली थिएटर है जहां आप अपनी सफलता के नाटक का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों का मानसिक रूप से अभ्यास करेंगे तो वह वास्तविकता बन जाएगी। तो आज से ही इस मानसिक थिएटर का इस्तेमाल करें और अपनी सफलता की कहानी खुद ही लिखें। चैप्टर 7 द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, जिनकी जीवन यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जी ने जीवन में कई कठिनाइयों और आघातों का सामना किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा शौर्य यह था कि उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। एक कहानी है जब गांधी जी को एक बार उनके ही देशवासियों ने बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। यह सब कुछ किसी और के लिए असहनीय हो सकता था, लेकिन गांधी जी ने जो किया वह किसी के लिए भी अद्वितीय था। उन्होंने क्षमा, फॉरगिवनेस का रास्ता अपनाया। गांधी जी ने इस कठिन समय में भी कहा था, मैं अपने शत्रुओं को भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ तब आती है जब हम अपने भीतर के घृणा और क्रोध को छोड़ देते हैं। गांधी जी का यह कदम एक ताकतवर संदेश था। क्षमा करने से न केवल दूसरों को शांति मिलती है, बल्कि खुद को भी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता मिलती है। यही शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। साइको साइबरनेटिक्स में भी क्षमा के विषय पर बात की गई है। उनका कहना है कि जब हम किसी को अपनी गलतियों या आघातों के लिए माफ कर देते हैं तो हम अपने ही मन को आंतरिक शांति देते हैं। क्षमा सिर्फ दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त करने का एक तरीका है। जब हम किसी को नफरत या गुस्से के साथ रखते हैं तो यह हमारे भीतर तनाव और दर्द को बढ़ाता है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस बोझ को अपने मन से उतार फेंकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को बदलता है और हम फिर से जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमें एक प्रकार की हल्की सी राहत मिलती है? यह ठीक उसी तरह है जैसे अगर आपने कई दिनों से भारी बैग को ढोते हुए चल रहे हों और अचानक उस बैग को उतार कर रख दें। उस क्षण में आप हल्का महसूस करते हैं। क्षमा भी वैसा ही एक मानसिक और भावनात्मक बोझ को हटाने का तरीका है। यह समझिए कि जब आप किसी को माफ करते हैं तो यह केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके खुद के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए है। जब आप किसी से गुस्से और घृणा को दूर करते हैं तो आप खुद को आंतरिक शांति और खुशी का तोहफा देते हैं। आज से किसी भी व्यक्ति या स्थिति को क्षमा करने का निर्णय लें जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है। यह कोई छोटा कदम नहीं है, यह एक शक्तिशाली कदम है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप खुद से कहिए, मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं और मैं खुद को आंतरिक शांति देने का विकल्प चुनता हूं। इस छोटे से कदम से आपके मन में बहुत बड़ी शांति आएगी और आप खुद को एक नई दिशा में महसूस करेंगे। क्षमा करने से केवल दूसरों को ही शांति नहीं मिलती, बल्कि यह आपको खुद को मुक्त करने का मौका देता है। ये एक मानसिक और भावनात्मक उपचार है जो आपकी खुशी और आंतरिक शांति को पुनः स्थापित करता है। तो आज से ही इस शक्ति का उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। चैप्टर 8 हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव देम। आपने कभी जिम कैरी के बारे में सुना है? वह आज दुनिया के सबसे बड़े हास्य कलाकारों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। 1990 में जब उनका करियर अपनी शुरुआती अवस्था में था तो वह बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वह खुद को एक बड़ी सफलता की दिशा में ले जाएंगे। जिम कैरी ने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने एक चेक लिखा और उस पर अपने नाम के सामने एक बड़ी राशि $10 मिलियन लिखा।
और खुद से वादा किया कि वह किसी फिल्म के लिए इतने पैसे कमाएंगे। उन्होंने यह चेक अपनी जेब में रखा और हर दिन खुद को उस सफलता के बारे में सोचते हुए देखा। उन्होंने सेल्फ इमेज का उपयोग किया, यानी अपने मन में खुद को एक बड़े स्टार की तरह देखा और हर दिन अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम किया। उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि वह यह कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वह एक उदाहरण है कि सेल्फ इमेज यानी खुद की मानसिक छवि को सही दिशा में प्रोग्राम करने से असंभव भी संभव हो सकता है। आखिरकार कुछ साल बाद उन्होंने एक फिल्म के लिए सच में $10 मिलियन कमाए और वह लक्ष्य पूरा किया। आज भी वह इस बात को बार बार याद करते हैं और यह हमें यह सिखाता है कि जब आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से मानसिक रूप से आत्मसात कर लेते हैं तो वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मैक्सवेल मॉल्ट्ज बताते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें अपने मन में अपनी सेल्फ इमेज के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे साकार करने के लिए काम करने लगता है। सेल्फ इमेज आपकी मानसिक तस्वीर है जो आप खुद को देखने के तरीके से जुड़ी होती है। जब आप खुद को एक विजेता, सफल व्यक्ति या वह व्यक्ति मानते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस छवि को वास्तविकता बनाने के लिए कदम उठाने लगता है। सपने और लक्ष्य तभी सच हो सकते हैं जब हम उन्हें अपने मन में पहले से जीते हुए देखें। जैसे जिम कैरी ने अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से अपने मन में जी लिया, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना शुरू करें और उन पर विश्वास रखें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद को एक विजेता के रूप में देखेंगे तो आपका मन और शरीर दोनों आपको उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे आपने कभी सोचा था कि आप अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाएंगे या कुछ बड़ा करेंगे, तो उस मानसिक तस्वीर को पूरी तरह से आत्मसात करें। अब आप सोचिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य को सही ढंग से निर्धारित करना होगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और फिर हर दिन खुद को उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए महसूस करें। हर दिन खुद को उस सफलता की मानसिक छवि में देखें जैसा कि आपने कभी सोचा था। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे अपने मन में पहले ही पूरा होते हुए देखें। इस प्रक्रिया से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करेगा और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और उन्हें अपने सेल्फ इमेज में बदलना आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप खुद को सफल व्यक्ति के रूप में सोचते हैं तो आपके लिए उस सफलता को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो आज से ही अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। चैप्टर 9 रिलैक्सेशन, द की टू अचीविंग सक्सेस। शक्ति नहीं, शांति है जो असली सफलता की कुंजी बनती है। तनाव और चिंता से भरे इस दुनिया में यह समझना जरूरी है कि असली शक्ति शांत दिमाग में छुपी होती है। यह आपके भीतर छिपी एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ तब जागृत होती है जब आप अपने शरीर और मस्तिष्क को पूरी तरह से विश्राम और शांति का अनुभव देने में सक्षम होते हैं। हमारे समाज में अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और संघर्ष से मिलती है, लेकिन सच यह है कि सफलता और मानसिक शांति का गहरा संबंध है। जब हम शांत रहते हैं तब हमारे दिमाग में स्पष्टता आती है और हम अपने लक्ष्यों को सही दिशा में और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। वह जिस तरह से सोते थे और आराम करते थे वह उनकी सोच और कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा था। आइंस्टाइन अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ध्यान और विश्राम की प्रक्रिया का हिस्सा मानते थे। उन्हें यह यकीन था कि जब आप अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे अच्छे समाधान की ओर आपको ले जाता है। इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जब आप अपने शरीर और दिमाग को विश्राम देते हैं तो आप न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी तीव्र और सक्षम होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा खुद को विश्राम और शांति देने की प्रक्रिया को अपनाया और यही आदत उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर गई। मैक्सवेल मॉल्ट्ज बताते हैं कि विश्राम और मानसिक शांति की स्थिति में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे प्रभावी रूप से काम करता है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और हमारे निर्णय तेजी से
और सही होते हैं। विश्राम के दौरान हमारा मस्तिष्क नए समाधान खोजने के लिए तैयार रहता है और हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण देता है। जब हम आराम से कार्य करते हैं तो हम अपने कार्यों में सटीकता, रचनात्मकता और सफलता पा सकते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो आपकी सोच उलझ जाती है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते और हर चीज से थक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को आराम देने के लिए समय देते हैं, अचानक आपको अपने आसपास सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। यही कारण है कि मेंटल रिलैक्सेशन जरूरी है। जब आप आराम करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करते हैं। आपको शांत रहकर अपनी असली क्षमता का एहसास होता है और आप सफलता की ओर मजबूती से बढ़ते हैं। अब आप अपने जीवन में सफलता की राह पर चलने के लिए हर दिन 5 से 10 मिनट का समय अपने लिए निकालें। ध्यान, गहरी श्वासें या बस शांत समय बिताना शुरू करें। यह न सिर्फ आपके तनाव को कम करेगा, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। विश्राम से पहले और बाद में अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना शुरू करें। जैसे ही आप खुद को शांत और ध्यानपूर्ण स्थिति में महसूस करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दिशा दिखाएगा। सफलता की राह पर सिर्फ मेहनत और संघर्ष नहीं, बल्कि विश्राम और मानसिक शांति भी जरूरी है। जब आप खुद को शांति और विश्राम का समय देते हैं तो आपका दिमाग सही दिशा में सोचता है और सफलता के रास्ते पर अग्रसर होता है। तो आज से ही विश्राम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 10, हाउ टू यूज द पावर ऑफ साइको-साइबरनेटिक्स टू रीच योर गोल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। साइको-साइबरनेटिक्स का मुख्य सिद्धांत यही है कि हमारा दिमाग एक स्वचालित प्रणाली की तरह काम करता है और जब हम उसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो वह हमारे सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स ने हमें बताया कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी असल क्षमता को पूरी तरह से उभार सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनका अनुसरण करके आप साइको-साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और परिभाषित करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देगा। अगर आपका लक्ष्य है फिट होना, तो इसे ऐसे परिभाषित करें, मैं 6 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाऊंगा। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे हर दिन पढ़ें। अपनी आंखों के सामने उस लक्ष्य को देखें जैसे वह पहले ही साकार हो चुका हो। 2. विजुअलाइज योर सक्सेस। अब आपको अपनी सफलता को मानसिक रूप से महसूस करना होगा। विजुअलाइज करें कि आप उस लक्ष्य को पा चुके हैं और अपने आत्मविश्वास को महसूस करें। अगर आपका लक्ष्य अपने व्यवसाय को बढ़ाना है तो अपनी कल्पना में खुद को एक सफल व्यापारी के रूप में देखें जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। रोजाना 5 मिनट तक अपनी सफलता को मानसिक रूप से देखिए जैसे वह पहले ही हो चुका हो। यह आपकी सेल्फ इमेज को मजबूत करेगा। 3. यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, मेरे पास हर जरूरत पूरी करने की शक्ति है। हर सुबह और शाम को अपनी सफलता के बारे में सकारात्मक शब्दों में एफर्मेशंस बोलें। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। 4. मानसिक रूप से खुद को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देखना बेहद प्रभावी होता है। इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। जैसे एक अभिनेता किसी नाटक का अभ्यास करता है, वैसे ही आप अपनी सफलता का मानसिक अभ्यास करें। अगर आप किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो अपनी कल्पना में खुद को परीक्षा में सफल होते हुए और अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखें। रोजाना कुछ मिनट अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से हासिल करने का अभ्यास करें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता बना सके। 5. अभ्यास, शांति तकनीकें। जब आपका मस्तिष्क शांत और विश्राम में होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे बेहतर काम करता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे गहरी श्वास लें, ध्यान लगाएं और हर दिन खुद को शांत करने के लिए समय निकालें।
दिन के अंत में कुछ मिनट आराम करें, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। ध्यान, गहरी श्वास या बस कुछ मिनट आराम करने से आपको अपने विचारों को सही दिशा में लाने में मदद मिलेगी। 6. नकारात्मक विश्वासों को दूर करना। हम में से कई लोग अपने भीतर नकारात्मक विश्वास रखते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मेरे लिए यह संभव नहीं है। यह विश्वास हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट डालते हैं। साइको साइबरनेटिक्स में यह बताया गया है कि इन नकारात्मक विश्वासों को पहचान कर उन्हें बदलना चाहिए। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसे बदलें और कहें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। हर नकारात्मक विचार को पहचानें और उसे सकारात्मक विचार से बदलें। जब भी आपको लगे कि आप असफल हो सकते हैं, तुरंत उस विचार को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलें। 7. टेक कंसिस्टेंट एक्शन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको खुद भी लगातार मेहनत करनी होगी। एक्शन इज की। केवल मानसिक प्रोग्रामिंग से ही सफलता नहीं मिल सकती। आपको अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाने होंगे। अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो हर दिन व्यायाम करें, चाहे वह 15 मिनट का हो। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाएं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या शारीरिक गतिविधि। लगातार कदम उठाने से सफलता मिलेगी। साइको साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों का पालन करने से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। याद रखें, सफलता की कुंजी सिर्फ आपके प्रयासों में नहीं है, बल्कि आपके विचारों, विश्वासों और मानसिक तैयारी में भी है। तो आज से ही इन कदमों को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपने अब तक साइको साइबरनेटिक्स के शक्तिशाली सिद्धांतों को जाना और यह समझा कि कैसे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अब आप जानते हैं कि आपकी सोच, आपकी मानसिक छवि और आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन को नया रूप दे सकते हैं। ये आपकी शक्ति है। ये साइको साइबरनेटिक्स आपको अपने आत्म संस्कार और लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अब यह समय है कि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारें और देखिए कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और आपको इसमें दिए गए विचारों और सिद्धांतों से प्रेरणा मिली, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर ऐसे और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक्स अपलोड करते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। स्टे ट्यून्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड रिमेंबर, योर माइंड इज द की टू अनलॉकिंग योर पोटेंशियल।